बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं हैदर फैज़ान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडीज़ अकेडमी। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि नेशनल बुक फाउंडेशन क्लास फर्स्ट ईयर के लिए हमारी लेक्चर सीरीज़ जारी है और आज उसी लेक्चर सीरीज़ का हमारा लेक्चर नंबर 6 है, जिसमें इंशाल्लाह हम रिव्यू एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। चलते हैं इसके पहले क्वेश्चन की तरफ। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, और इसमें हमने राइट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। पहला पार्ट है एवरी रियल नंबर इज ऑल्सो अ डैश नंबर। हमने पढ़ा था स्टूडेंट्स कम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन में कि कम्प्लेक्स नंबर सुपर सेट होते हैं और ये हर सेट को अपने अंदर कंटेन करते हैं। सो हम हर रियल नंबर को कम्प्लेक्स की फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन इसका कन्वर्स ट्रू नहीं होता। ये मेरा लेक्चर नंबर 1 है, उसमें ये प्रूफ मैंने करवाया था कि एवरी रियल नंबर इज़ अ कम्प्लेक्स नंबर बट कन्वर्स इज़ नॉट ट्रू। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारे पास राइट आंसर है कि हर रियल नंबर एक कम्प्लेक्स नंबर होता है। पार्ट सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट वन, एवरी कम्प्लेक्स नंबर हैज़ डैश पार्ट्स। हमने लेक्चर 1 में रिप्रेजेंटेशंस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर में पढ़ा था कि किसी भी कम्प्लेक्स नंबर को हम a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लिखते हैं, लाइक दिस z इज इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b, जिसमें हमारे पास दिस इज द रियल पार्ट ऑफ z एंड दिस इज द इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। सो इसका मतलब ये हुआ कि हर कम्प्लेक्स नंबर जो है वो दो पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है, जिसमें पहला हिस्सा उसका रियल होता है और दूसरा इमेजिनरी होता है। नेक्स्ट वन है मैग्नीट्यूड ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर इज द डिस्टेंस ऑफ z फ्रॉम डैश। स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 3 है मॉडुलस ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर्स। इसमें ये प्रूफ मैंने डिटेल से डिस्कस किया है, आप वहाँ से देख सकते हैं कि जिसमें हमने ये कहा था कि जो मॉडुलस है, अगर मैं यहाँ पे इसको ड्रॉ करूँ इस तरह से, फॉर एग्जांपल a प्लस आयोटा b इज़ द कम्प्लेक्स नंबर, और इसको अगर मैं ड्रॉ करना चाहूँ सो ये मेरे पास a है और ये मेरे पास b है, और ये वाली जो लाइन है दैट इज़ p ऑफ z, दिस इज़ कॉल्ड दी डिस्टेंस ऑफ z और मॉडुलस ऑफ z, और इसको हमने r का भी नाम दिया था, और ये हमारे पास स्टूडेंट्स ओरिजिन होता है। सो ये जो z है ओरिजिन से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस, दिस इज़ दी मॉडुलस ऑफ z। सो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि मैग्नीट्यूड और मॉडुलस ऑफ z इज़ अ डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। ओरिजिन को हम 0 0 से प्रेजेंट करते हैं। सो राइट ऑप्शन इज़ a। जी स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 4 है इफ़ z इज़ अ कम्प्लेक्स नंबर देन इट्स मिरर इमेज इज़। अब मिरर इमेज कहते हैं स्टूडेंट्स कम्प्लेक्स नंबर्स में हमारे पास ये 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, ठीक है। दिस इज़ अ प्लेन। अगर हमारा कोई कम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे मौजूद है पहले क्वाड्रेंट में, तो इसका जो मिरर इमेज होगा वो यहाँ बनेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर देखें क्वाड्रेंट x के लिए सेम रहा लेकिन y के लिए चेंज हो गया। सो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये z था और ये इसका मिरर कहलाता है हमेशा, इसकी बिल्कुल पैरेलल। तो यहाँ पर आपके पास जो नेगेटिव साइन चेंज होने की वजह से जो शेप बनी है z की वो कॉन्जुगेट में चेंज हो गया। तो इट मीन्स कि यहाँ पर जो मिरर इमेज है वो हमेशा किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का उसका कॉन्जुगेट कहलाता है। सो यहाँ पर दैट इज़ दी डी पार्ट। पार्ट नंबर 5 है स्टूडेंट्स। पार्ट नंबर 5 है इन कम्प्लेक्स प्लेन द इमेजिनरी पार्ट इज़ ड्रॉन अलॉन्ग। स्टूडेंट्स, हमने ये भी पता है कि कम्प्लेक्स नंबर में हमारे पास एक रियल पार्ट है और एक इमेजिनरी है। जो रियल पार्ट है उसे हम रियल एक्सिस पे प्लॉट करते हैं, यानी एक्स एक्सिस पे, और जो इमेजिनरी पार्ट है उसे हम वाई एक्सिस पे प्लॉट करते हैं। तो इमेजिनरी पार्ट जो है वो हमारा वाई एक्सिस के अलॉन्ग प्लॉट होता है। इसी तरह नेक्स्ट पार्ट नंबर 6 है। ये पार्ट थोड़ा सा मेरे ख्याल से इसमें मिस्टेक है कि इफ़ z1 इज़ 3 + 2 आयोटा एंड z2 इज़ 5 + 6 आयोटा देन a b c एंड d आर दी 4 ऑप्शंस। सो स्टूडेंट्स, पहली बात तो याद रखें कि इसमें जो पहले 2 ऑप्शंस दिए हुए हैं a और b, ये दुरुस्त नहीं है। क्यों? क्योंकि कम्प्लेक्स नंबर्स पे ऑर्डर प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होती। ये भी मैं लेक्चर नंबर 1 में डिस्कस कर चुका हूँ कि हम रियल नंबर्स में 2 नंबर्स के बारे में इजीली डिसीजन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 9 इज़ ग्रेटर देन 2, दिस इज़ ट्रू, ठीक है। लेकिन वी कैन नॉट से दैट 9 आयोटा इज़ लेस देन 10 आयोटा, ठीक है। दिस इज़ इनकम्पेरेबल। वजह यह है कि रियल नंबर्स के ऊपर ऑर्डर प्रॉपर्टी फॉलो होती है, लेकिन कम्प्लेक्स नंबर पे ऑर्डर प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होती। इस वजह से ये जो 2 ऑप्शंस हैं, पहली z1 इज़ ग्रेटर देन z2 एंड z1 इज़ लेस देन z2, ये मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। तो यहाँ पे अगर
मेरे ख्याल से यहाँ पर मॉडुलस होना चाहिए था कि हम दो कम्प्लेक्स नंबर्स के मैग्नीट्यूड को कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि मैग्नीट्यूड एक रियल नंबर होता है और रियल नंबर की कंपैरिजन पॉसिबल है। तो यहाँ पर हमने अपने तौर पे इसका डिसीजन लिया है कि हमने दोनों जेड्स का मैग्नीट्यूड निकाला है। हमारे पास जो Z1 है, जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने Z1 और Z2 को लिख लिया। अब हम इनके मैग्नीट्यूड्स को निकाल के चेक करते हैं। मैग्नीट्यूड का फार्मूला होता है हमारे पास मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर मैं Z1 का मॉड निकालता हूँ तो वो आता है मेरे पास 9 + 4 दैट इज़ √13। और इसी तरह अगर Z2 का मॉड निकालता हूँ तो ये आएगा हमारे पास 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर दैट इज़ 25 + 16 36 और ये आ जाएगा √61। सो इसके बारे में हम डिसीजन कर सकते हैं कि Z2 इज़ ग्रेटर देन मॉड इज़ ग्रेटर देन Z1 मॉड। सो मेरे ख्याल से यहाँ पर Z1 Z2 की जगह पे Z1 मॉड और Z2 मॉड होना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे कॉन्जुगेट अगर यूज़ हो रहा है तो उसके पैरेलल यहाँ मॉडुलस यूज़ होगा। ठीक है, ये दोनों भी इनकम्पेरेबल हैं, क्योंकि यहाँ पर भी ये दोनों कम्प्लेक्स नंबर्स ही बनते हैं और कम्प्लेक्स नंबर्स की कंपैरिजन पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे उन्होंने इसका पार्ट नंबर डी आंसर दिया हुआ है, जो कि मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। तो मे बी आई वाज रॉन्ग। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 7। तो मैं 6 का डिसीजन यहाँ लिख सकता हूँ, इट शुड बी मॉड ऑफ Z2 इज़ ग्रेटर देन मॉड ऑफ Z1। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 7। पार्ट नंबर 7 है द डायग्राम रिप्रेजेंटिंग द कम्प्लेक्स नंबर इज कॉल्ड डैश डायग्राम। सो लेक्चर नंबर 5 में इसको हमने डिस्कस किया डिटेल में, दैट इज आर्गन डायग्राम। आर्गन डायग्राम कम्प्लेक्स नंबर्स को प्लॉट करने के लिए यूज़ की जाती है। आर्गन वाज अ मैथमेटिशियन हु गेव द कंसेप्ट ऑफ प्लॉटिंग द कम्प्लेक्स नंबर्स ऑन द प्लेन। सो नेक्स्ट है पार्ट 8। पार्ट नंबर 8 में है स्टूडेंट्स, इफ z is equals to 3 + 4 iota then z inverse। now this is the complex in multiplicative inverse of z। so हम इसको फाइंड करते हैं स्टूडेंट्स। z है हमारे पास 3 + 4 iota and we have to find z inverse। so ये होगा हमारे पास 3 + 4 iota 3 - 4 iota over 3 - 4 iota। ये बन जाएगा z inverse is equals to 3 - 4 iota over 3 स्क्वायर माइनस 16 आयोटा का स्क्वायर। सो z इनवर्स इज इक्वल्स टू 3 - 4 आयोटा ओवर 9 + 16 3/25 minus 4/25 iota। This is the right answer of z inverse। So here is the part number C और D। अब ये देखें यहाँ पर भी उसने C और D दोनों को सेम दिया हुआ है, तो आप जिस पे चाहे टिक कर सकते हैं। यहाँ पे भी उनसे टाइपो एरर हुआ है। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 9। पार्ट 9 है हमारे पास द वैल्यू ऑफ दिस वन। इसको आपने देखना है कि ये क्या है। सो क्वेश्चन है हमारे पास स्क्वायर द रूट ऑफ -25 इंटू स्क्वायर द रूट ऑफ -4। सो स्टूडेंट्स ये हमारे पास है -1 × 25 और ये है रूट ऑफ -1 × 4। अगर हम इसको देखें तो रेडिकल की प्रॉपर्टीज़ के मुताबिक ये चेंज अलग हो जाएंगे। ठीक है, ये स्टूडेंट्स हमारे पास 5 आयोटा बनेगा और ये हमारे पास 2 आयोटा बनेगा। इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन हमारे पास आएगी 10 आयोटा का स्क्वायर दैट इज़ -10। सो हमारे पास जो राइट ऑप्शन है दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी। जी स्टूडेंट्स, इससे नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास क्वेश्चन है इफ़ 1 + आयोटा और 1 - आयोटा होल पावर n इज इक्वल टू 1 देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n। और ये हमारे पास ऑप्शंस हैं। तो सबसे पहले हम इस स्टेटमेंट को सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट्स, इसको सॉल्व करते हैं, इसकी रैशनलाइजेशन करेंगे। 1 - आयोटा, सो ये हमारे पास बनेगा 1 + आयोटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर पावर n इज इक्वल टू 1। सो दिस विल बिकम 1 स्क्वायर + 2 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर ओवर 1 + 1 power n is equals to 1। so this will become 1 + 2 iota minus 1 over 2 power n is equals to 1। और यहाँ पर ये कैंसिल हुए, यहाँ पे 2 और 2 भी कैंसिल हो जाएगा। आयोटा रेज टू द पावर n इज इक्वल्स टू 1। अब हमने बताना है आयोटा की किस पावर के लिए हमारे पास आंसर 1 आता है, और ऑप्शन में हमारे पास है n इज इक्वल्स टू 1 से लेकर n इज इक्वल्स टू 4 तक। तो हम ज़रा पुट करते हैं। अगर हम n को 1 पुट करें तो आयोटा आता है विच इज़ नॉट इक्वल्स टू 1। अगर हम n की जगह 2 पुट करते हैं तो -1 आता है विच इज़ नॉट इक्वल्स टू 1।
इसी तरह अगर आयोटा 3 पुट करते हैं तो दैट विल बी माइनस आयोटा विच इज़ ऑल्सो नॉट इक्वल टू 1। अगर आयोटा की जगह 4 पुट करते हैं तो ये बनेगा 2 स्क्वेयर माइनस 1 का स्क्वेयर, दिस इज़ 1। सो दिस इज़ द राइट ऑप्शन कि आयोटा की पावर 4 रखने से हमारे पास 1 आता है। यहाँ पर n को 4 रखने से हमारे पास 1 आता है। सो ये थे स्टूडेंट्स हमारे पास। यहाँ पे भी बुक में इसका आंसर गलत है, यहाँ पे 2 दिया हुआ है विच इज़ नॉट ट्रू, तो यहाँ पे इसका आंसर n का 4 आना चाहिए। सो ये थे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 MCQs। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमारे पास ये स्टेटमेंट है और इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे गौर कीजिएगा कि यहाँ पे हमारे पास 2, 4, 6, 8 अप टू 100 तक सारे इवन पावर्स दी गई हैं, ठीक है, यानी हमने आयोटा की इवन पावर्स को सॉल्व करना है। सो देखते हैं इसके सोल्यूशन को। हम ये सारी वैल्यूज़ नहीं फाइंड करेंगे, हम यहाँ पे एक टेक्निक यूज़ करेंगे, देखते हैं कि वो टेक्निक क्या है। सोल्यूशन है आयोटा स्क्वेयर प्लस आयोटा 4 प्लस आयोटा 8 6 प्लस आयोटा 8 प्लस आयोटा 10 प्लस अप टू सो ऑन आयोटा 94 आयोटा 96 आयोटा 98 एंड आयोटा 100। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपने एक बात ध्यान में रखनी है, नोट कर लें बेशक इसको, कि अगर आयोटा स्क्वायर की पावर इवन हो तो आपके पास आंसर +1 आता है। अगर आपके पास आयोटा स्क्वायर की पावर ऑड हो तो आपके पास आंसर -1 आता है। इस बात को आपने ध्यान में रखना है। अब इस पार्ट को थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पास आयोटा स्क्वायर की पावर क्या है, 1 है। यहाँ पे हमारे पास आयोटा स्क्वायर की पावर 2 है। यहाँ पर आयोटा स्क्वायर की पावर 3 बनती है 6 को, आयोटा स्क्वायर की पावर 4 बनती है, इसी तरह आयोटा स्क्वायर की पावर 5 बनती है, अप टू सो ऑन आयोटा 94 क्या होगा अगर हम देखें तो ये आयोटा स्क्वायर की पावर 47, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट होगा आयोटा स्क्वायर की पावर, इसको अगर देखें तो दिस विल बी 48। इसी तरह आयोटा स्क्वायर की पावर 49 और नेक्स्ट बनेगी आयोटा स्क्वायर की पावर 50। सो ये देखें आपने ये सारे नंबर्स को कुछ इस तरह से लिख लिया। ये सारा काम सिर्फ इसलिए किया ताकि आपको आइडिया हो सके। देखें हमारे पास 2 से लेकर 100 तक टोटल 50 नंबर्स बनते हैं, यानी 2, 4, 6, 8, 10 अप टू सो ऑन 100 तक अगर हम जाएं तो हमारे पास 50 नंबर्स ये हैं। तो 50 नंबर्स में से हाफ की पावर्स हमारे पास 1, 3, 5, 7 अप टू सो ऑन 49 ऑड आ रही है, और फिर 25 की पावर्स हमारे पास 2, 4, 6, 8 अप टू सो ऑन 50 तक इवन आ रही है। यानी यहाँ पर 50 में से 25 आयोटा स्क्वायर की पावर्स इवन हैं और 25 आयोटा स्क्वायर्स की पावर ऑड हैं। जैसा कि आप ये देखें, ये बनेगा हमारे पास -1, इसी तरह ये बनेगा -1 का स्क्वायर +1, ये बनेगा -1, इसी तरह 4 होने की वजह से ये बनेगा -1 की पावर दैट इज़ +1, अप टू सो ऑन चलते चलते यहाँ पर हमारे पास ये बनेगा -1, इससे नेक्स्ट 48 की वजह से +1, फिर नेक्स्ट -1 और अब लास्ट वाला +1। सो 25 हमारे पास इवन है, 25 हमारे पास ऑड है, तो ये सारे आपस में कैंसिल होते चले जाएंगे और एट दी एंड स्टूडेंट्स आंसर हमारे पास जो है वो 0 आ जाएगा। सो 0 इज़ दी आंसर, ठीक है। सो यहाँ पे ये टेक्निक, बुक में इसका आंसर 10 दिया हुआ है जो कि गलत है, यहाँ पे इसका आंसर 0 आता है। जी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास इसका पार्ट नंबर 2, और पार्ट नंबर 2 में हमें इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए कहा गया है। तो सबसे पहले हम इसको इंटरनली मल्टीप्लाई और रैशनलाइज करेंगे। सो 3 1s are 3 प्लस 3 आयोटा -2 आयोटा -2 आयोटा स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 2 - 3 आयोटा एंड कंजुगेट क्लोज। सो z इज इक्वल्स टू, ये बन जाएगा 3 प्लस आयोटा प्लस 2 ओवर 2 - 3 आयोटा। नेक्स्ट स्टेप में ये होगा z इज इक्वल्स टू 5 प्लस आयोटा ओवर 2 - 3 आयोटा। अब इससे नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स हम इसको रैशनलाइज करेंगे, ये बनेगा हमारे पास 5 प्लस आयोटा ओवर 2 - 3 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 2 + 3 आयोटा ओवर 2 + 3 आयोटा।
सो z इज इक्वल्स टू 5 2 ज़र 10, 5 3 ज़र 15 आयोटा प्लस 2 आयोटा प्लस 3 आयोटा का स्केयर डिवाइडेड बाय, यहाँ पे स्टूडेंट्स फार्मूला होगा ए स्केयर प्लस बी स्केयर। फॉर कम्प्लेक्स नंबर हम ये यूज़ करते हैं ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर, ये आसान रहता है ताकि आप आयोटा स्केयर की पुटिंग से बच जाएं। सो नेक्स्ट है हमारे पास z इज इक्वल्स टू, ये बन जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास z 10 प्लस 17 आयोटा माइनस 3 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 9। So this will be z is equals to 7 plus 17 आयोटा डिवाइडेड बाय 13। अब स्टूडेंट्स इसका हमने मॉडुलस लेना है। मॉडुलस के लिए हमारे पास जो z है यहाँ पे वो है 17/13 प्लस 17/13 आयोटा। मॉडुलस का फार्मूला होता है हमारे पास z इज इक्वल्स टू स्क्वायर द रूट ऑफ 7/13 का स्क्वायर प्लस 17/13 का स्क्वायर। सो ये बनेगा हमारे पास z इज इक्वल्स टू, अगर हम यहाँ पे इनका एलसीएम लें तो 7 का स्क्वायर प्लस 17 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 13 का स्क्वायर। सो z आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 338 डिवाइडेड बाय 169, और अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमारा आंसर आएगा स्क्वायर द रूट ऑफ 2। सो ये था आपका फाइनल आंसर। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारे पास इसका पार्ट नंबर 3, और पार्ट नंबर 3 में है हमारे पास 3 माइनस 2 आयोटा इंटू 4 माइनस आयोटा मल्टीप्लीकेशन एंड देन कॉन्जुगेट का एब्सोल्यूट। सो सोल्यूशन है इसका, सबसे पहले जो मॉडुलस के अंदर है इनको मल्टीप्लाई करते हैं। दिस विल बी 3 2 4 ज़र 12 माइनस 3 आयोटा माइनस 8 आयोटा प्लस 2 आयोटा स्क्वायर एंड होल कॉन्जुगेट। सो z इज इक्वल्स टू 12 minus 11 iota minus 2, because of this iota square this will become minus 2, and then conjugate z is equals to 12 minus 2 10 minus 11 iota magnitude। सो यहाँ पे स्टूडेंट्स x है हमारे पास 10 और y है minus 11। सो मैग्नीट्यूड का फार्मूला होता है हमारे पास z इज इक्वल्स टू स्क्वायर द रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। सो z बनेगा हमारे पास 10 स्क्वायर प्लस माइनस 11 का स्क्वायर। सो z आ जाएगा हमारे पास 100 प्लस 121 एंड z इज इक्वल्स टू स्क्वायर द रूट ऑफ 221 यूनिट्स। सो ये है स्टूडेंट्स हमारे पास एब्सोल्यूट। जी स्टूडेंट्स, ये है हमारे पास इसका पार्ट नंबर 4, और पार्ट नंबर 4 में हमें ये सॉल्व करने के लिए कहा गया है। तो सिंपली हम सबसे पहले इसका रेसिप्रोकल करेंगे। दिस विल बी 2 माइनस 3 आयोटा ओवर 3 प्लस 5 आयोटा, ठीक है, और ये 1 माइनस 1 जो है वो प्लस 1 में रिमूव हो जाएगा। अब स्टूडेंट सिंपल आपने इसकी रैशनलाइजेशन करनी है। 2 माइनस 3 आयोटा ओवर 3 प्लस 5 आयोटा मल्टीप्लाई करेंगे 3 माइनस 5 आयोटा और डिवाइड भी 3 माइनस 5 आयोटा से। सो ये बनेगा आपके पास z इज इक्वल्स टू 2 3 ज़र 6 माइनस 10 आयोटा माइनस 9 आयोटा प्लस 15 आयोटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। सो ये आपके पास आ जाएगा z इज इक्वल्स टू 6 माइनस 15 माइनस 19 आयोटा डिवाइडेड बाय 9 प्लस 25। सो z इज इक्वल्स टू माइनस 9 माइनस 19 आयोटा डिवाइडेड बाय 34। अब यहाँ से आप इसको सेपरेट कर लें, ये आ जाएगा आपके पास माइनस 9/34 माइनस 19/34 आयोटा। दिस इज़ योर आंसर। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट क्वेश्चन नंबर 3, और इसका फर्स्ट पार्ट है हमारे पास फैक्टराइज दी फॉलोइंग। सो फैक्टर बनाने के लिए सबसे पहले स्टूडेंट्स हम देखेंगे कि यहाँ से इन दोनों में से कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा। सो यहाँ पर 3 कॉमन है क्योंकि 3 इसका डिवाइज़र है। अगर हम 3 कॉमन लेते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 36 आ जाता है, ठीक है। अब 3 इंटू एक्स स्क्वायर, इसको हम लिखेंगे माइनस इंटू माइनस 36, देन 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस दिस विल बिकम 36 आयोटा स्क्वायर, क्योंकि -1 जो है वो आयोटा स्क्वायर के इक्वल होता है। ये बनेगा 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 6 आयोटा का होल स्क्वायर।
देन इसके आप दो फैक्टर्स बना सकते हैं, ये बन जाएगा 3 इंटू एक्स माइनस 6 आयोटा एंड एक्स प्लस 6 आयोटा। ये हैं आपके पास इसके फैक्टर्स। नेक्स्ट पार्ट है स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 2, 4 प्लस 40, 4x स्क्वायर प्लस 40। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम सबसे पहले इसका 4 कॉमन लेंगे, यह आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 10। देन स्टूडेंट्स एक्स स्क्वायर माइनस इंटू माइनस 10, 4 इंटू, अब 10 हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये किसी नंबर का स्क्वायर नहीं बनता, तो हम सबसे पहले इसे लिखेंगे 10 आयोटा का स्क्वायर। और स्टूडेंट्स इस स्टेटमेंट को होल स्क्वायर लिखने के लिए हम 10 के ऊपर रूट अप्लाई कर देंगे, तो ये बन जाएगा स्क्वायर दी रूट ऑफ 10 आयोटा का होल स्क्वायर। अब आप इसके फैक्टर बना सकते हैं, ये बनेगा x माइनस स्क्वायर दी रूट ऑफ 10 आयोटा और x प्लस स्क्वायर दी रूट ऑफ 10 आयोटा। ये हैं स्टूडेंट्स आपके पास इसके फैक्टर्स। ये था आपका क्वेश्चन 3। अब चलते हैं इसके क्वेश्चन 4 की तरफ। जी स्टूडेंट्स, ये इसका क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन 4 में कहा गया है कि लोकेट दिस कम्प्लेक्स नंबर x प्लस आयोटा y ऑन द कम्प्लेक्स मीन इफ़ दिस स्टेटमेंट इक्वल्स टू 1। तो सबसे पहले आपने स्टूडेंट्स एक प्रॉपर्टी याद रखनी है, दैट इज़ z1 ओवर z2 होल मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू z1 मैग्नीट्यूड ओवर z2 मैग्नीट्यूड। कि यहाँ पे अगर होल पे मैग्नीट्यूड है तो हम उसको सेपरेट कर सकते हैं। सो चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। हमें दिया हुआ है z प्लस 2 आयोटा ओवर z माइनस 2 आयोटा होल मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू 1। यहाँ पे हम इस प्रॉपर्टी को अप्लाई करेंगे और प्रॉपर्टी के बाद ये बन जाएगा z प्लस 2 आयोटा ओवर z माइनस 2 आयोटा इक्वल्स टू 1। सो स्टूडेंट्स यहाँ के बाद ये डिवाइड है, इधर मल्टीप्लाई होगा, ये बनेगा z प्लस 2 आयोटा इज इक्वल्स टू z माइनस 2 आयोटा। सो अब हम यहाँ पे z को लेट करते हैं, लेट z इज इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y। आपको क्वेश्चन में भी गिवन है, आप पुट कर सकते हैं। सो यहाँ पे हम z की वैल्यू पुट करते हैं, ये बनेगा मैग्नीट्यूड ऑफ x प्लस आयोटा y प्लस 2 आयोटा इज इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y माइनस 2 आयोटा। यहाँ से स्टूडेंट्स रियल और कम्प्लेक्स पार्ट्स को अलग करें। सो ये हमारे पास बनेगा मैग्नीट्यूड ऑफ x प्लस y प्लस 2 आयोटा और ये बनेगा x प्लस y माइनस 2 आयोटा मैग्नीट्यूड। यहाँ पे स्टूडेंट्स मैग्नीट्यूड का फार्मूला लगाते हैं, फार्मूला अप्लाई करेंगे, वो है हमारे पास स्क्वायर द रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। आवर x इज x स्क्वायर एंड y इज y प्लस 2। यहाँ पे x स्क्वायर है और y है y माइनस 2 होल स्क्वायर। फार्मूला ओपन करते हैं स्टूडेंट्स, पहले हम यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स का स्क्वायर लेते हैं ताकि ये रूट जो है वो कैंसिल आउट हो जाए। सो ये बनेगा हमारे पास x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 4, ये बनेगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 4। ठीक है, रूट भी ले लिया स्टूडेंट्स हमने और स्क्वायर भी ले लिया और फार्मूला भी ओपन कर दिया। अब इन सारी स्टेटमेंट्स को यहाँ ले आएँ, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस 4 इक्वल्स टू 0। ये देखें आप यहाँ पे ये सारी स्टेटमेंट्स जो हैं ये कैंसिल हो गई हैं, तो हमारे पास सिर्फ रह गया है 2y एंड 2y विल बिकम 4y इक्वल्स टू 0 और यहाँ से स्टूडेंट्स हमारे पास y का आंसर आता है 0। सो z स्टूडेंट्स हमारे पास था x प्लस आयोटा y, और अगर हमारे पास y 0 हो जाए, इफ़ y इज इक्वल्स टू 0 देन z इज इक्वल्स टू x विच इज़ रियल, और रियल स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास एक इक्वेशन है और इसको हमने सॉल्व करके z की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, सो सबसे पहले चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। सोल्यूशन है इसका z माइनस 3 आयोटा इंटू 2 प्लस 5 आयोटा इक्वल्स टू 3 माइनस 4 आयोटा। स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये दोनों फैक्टर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो यहाँ पे इस फैक्टर को 3 माइनस 4 आयोटा के नीचे हम जो डिवाइड करवा सकते हैं। सो ये बन जाएगा z माइनस 3 आयोटा इज इक्वल्स टू, यहाँ रैशनलाइज करेंगे, रैशनलाइजेशन में 3 माइनस 4 आयोटा ओवर 2 प्लस 5 आयोटा मल्टीप्लाई होगा 2 माइनस 5 आयोटा ओवर 2 माइनस 5 आयोटा से। सो स्टूडेंट्स मल्टीप्लिकेशन करते हैं, z माइनस 3 आयोटा इज इक्वल्स टू 3 2 ज़र 6
माइनस 15 आयोटा माइनस 8 आयोटा प्लस 20 आयोटा स्केयर डिवाइडेड बाय दिस विल बिकम 4 प्लस 25। यहाँ मैंने थोड़ा सा डायरेक्ट किया है। सो z माइनस 3 आयोटा इज इक्वल्स टू 6 माइनस 20 माइनस, स्टूडेंट्स इनको अगर हम सॉल्व करें तो ये हमारे पास बनेगा माइनस 23 आयोटा डिवाइडेड बाय 29। ठीक है, सो z माइनस 3 आयोटा इज इक्वल टू 6 माइनस 20 माइनस 14 माइनस 23 आयोटा डिवाइडेड बाय 29। सो जी स्टूडेंट्स, अब हम ये क्या करेंगे, यहाँ से 3 आयोटा को दूसरी जानिब शिफ्ट करवाएंगे। ये बनेगा माइनस 14 माइनस 23 आयोटा डिवाइडेड बाई 29 प्लस 3 आयोटा। अब हमें पता है स्टूडेंट्स इसके नीचे नहीं कुछ भी नहीं है तो 1 होगा। एलसीएम लेंगे, z इज इक्वल्स टू 29, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, देन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में माइनस 14 माइनस 23 आयोटा और 29 3s आर 87 आयोटा। ठीक है स्टूडेंट्स, सो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो z हमारे पास बनेगा माइनस 14, इन दोनों को सॉल्व करें तो प्लस 64 आयोटा डिवाइडेड बाय 29 और यहाँ से हमारे पास z की वैल्यू आएगी माइनस 14 बाई 29 प्लस 64 बाई 29 आयोटा। दिस इज़ अवर फाइनल आंसर। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारे पास इवेल्यूएट दिस स्टेटमेंट और एट दी एंड हमने इसको सॉल्व करके आंसर फाइंड करना। तो सॉल्यूशन है, इसको हम z कह लेते हैं, z इज इक्वल्स टू 1 ओवर आयोटा पावर 10। स्टूडेंट्स आयोटा रेज़ टू दी पावर 10 हमारे पास किसकी इक्वल होती है, इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 5 प्लस यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम फार्मूला ओपन करें तो ये बनेगा ए स्केयर माइनस 2ab प्लस बी स्केयर और स्टूडेंट्स ये हमारे पास बनेगा 5 आयोटा। ये हम क्वेश्चन MCQs में यूज़ भी करके आ चुके हैं, कैसे चेंज किया था। नेक्स्ट है हमारे पास z इज इक्वल्स टू दिस विल बिकम 1 ओवर माइनस 1 बिकॉज माइनस 1 पावर 5 इज माइनस 1 प्लस 4 माइनस 4 आयोटा माइनस 1 प्लस 5 आयोटा होल क्यूब। सो z इज इक्वल्स टू दिस विल बिकम माइनस 1, ये बनेगा हमारे पास 3 माइनस 4 आयोटा प्लस 5 आयोटा होल पावर 3। सो z इज इक्वल्स टू माइनस 1 प्लस 3 माइनस 4 आयोटा प्लस 5 आयोटा होल क्यूब। सो स्टूडेंट्स ये हमारे पास बन जाएगा z इज इक्वल्स टू 2 और ये बनेगा प्लस आयोटा का क्यूब। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें a प्लस बी होल क्यूब का फार्मूला ओपन करना है, जो कि हमारे पास होता है एज वी नो a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल्स टू a क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी प्लस बी क्यूब। इस फार्मूला के अकॉर्डिंग हमें इसे ओपन करना है, तो z आ जाएगा हमारे पास 2 का क्यूब प्लस आयोटा का क्यूब प्लस 3 टाइम्स 2 इंटू आयोटा प्लस 2 प्लस आयोटा। सो z इज इक्वल्स टू 8 प्लस आयोटा क्यूब प्लस 6 आयोटा इंटू 2 प्लस आयोटा। सो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स, आयोटा क्यूब को अगर हम सॉल्व करें तो ये माइनस आयोटा के इक्वल आता है प्लस 12 आयोटा प्लस 6 आयोटा का स्केयर। सो z आ जाएगा हमारे पास 8, ये बन जाएगा हमारे पास 11 आयोटा और स्टूडेंट्स ये सॉल्व करते हैं तो ये माइनस 6 आएगा। सो z का फाइनल आंसर है 2 प्लस 11 आयोटा। बुक का आंसर स्टूडेंट्स रॉन्ग है, बुक में यहाँ पे कुछ और दिया हुआ है। सो दिस इज द राइट आंसर। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, हमने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंप्यूटिंग स्केयर मेथड से सॉल्व करना है। एक इजी क्वेश्चन है, सॉल्यूशन है। कंप्यूटिंग स्केयर मेथड का पहला स्टेप स्टूडेंट्स होता है कि आपके पास जो लीडिंग पावर है उसका कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। तो हम पूरी इक्वेशन को डिवाइड करवाएंगे 2 से। सबसे पहले हम लिखते हैं 2z स्केयर माइनस 11z प्लस 16 इक्वल्स टू 0 डिवाइडिंग बाय 2 ऑन बोथ साइड्स। सो स्टूडेंट्स ये बन जाएगा हमारे पास 2z स्केयर ओवर 2 11z ओवर 2 प्लस 16 ओवर 2 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है स्टूडेंट्स, सो ये बनेगा हमारे पास z स्केयर माइनस 11 ओवर 2z
इज इक्वल्स टू -8। स्टूडेंट्स ये 8 होगा और इसको हम वहाँ ले जाएंगे, दिस विल बी -8। इसके बाद का स्टेप होता है जो z का कोफिशिएंट है उसे आपने 1/2 से मल्टीप्लाई करवाना है और जो आंसर आएगा उसका स्केयर दोनों साइड पे ऐड करना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे 1/2 मल्टीप्लाई होगा 11/2 से, दैट इज 11/4। इसका स्केयर आपने दोनों साइड पे ऐड करना है। आप लिखेंगे एडिंग 11/4 होल स्केयर ऑन बोथ साइड्स। इसको 1 का नाम दे दें, ऑन 1। तो ये बन जाएगा आपके पास z का स्केयर -11/2z प्लस 11/4z 4 स्केयर -8 प्लस 11/4 का स्केयर। सो स्टूडेंट्स ये क्लोज होके बनेगा आपके पास z -11/4 होल स्केयर और ये बनेगा -8 प्लस 121/16। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे एलसीएम लेते हैं, z -11/4 होल स्केयर इज इक्वल्स टू 16 8s are -128 प्लस 121/16। ये बन जाएगा स्टूडेंट्स आपके पास z -11/4 होल स्केयर इज इक्वल्स टू 7 -7/16। नाउ टेकिंग स्केयर ऑन बोथ, स्केयर रूट ऑन बोथ साइड। सो स्टूडेंट्स ये आपके पास क्या बनेगा, ये बन जाएगा z -11/4 होल स्केयर का स्केयर रूट और यहाँ आ जाएगा स्केयर द रूट ऑफ -7/16। सो स्टूडेंट्स ये यहाँ पे कैंसिल होगा, z इज -11/4। यहाँ पे देखें तो रूट जब अलग करेंगे तो ये बनेगा स्केयर द रूट ऑफ 7 आयोटा डिवाइडेड बाय 4। सो अब आपने सिर्फ एक स्टेप और करना है और इस 11 को वहाँ ले जाएं, z इज इक्वल्स टू 11/4 प्लस माइनस स्केयर द रूट ऑफ 7 आयोटा बाय 4। अब दोनों का एलसीएम क्योंकि सेम है सो आप इसको यूं भी लिख सकते हैं 11 प्लस माइनस स्केयर द रूट ऑफ 7/4 और साथ आयोटा, एंड दिस विल बी योर फाइनल आंसर। सो अब इसका लास्ट पार्ट रह गया स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स ये हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में है व्हेन अ पार्टिकल इज एट पोजीशन of square the root of 2 plus square root 2 iota Newton meter from its mean position, calculate its amplitude when theta is equals to 45 degree। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास एक्सरसाइज 1.3 के जो लास्ट क्वेश्चंस थे मीन पोजीशन वाले, उनका फार्मूला यूज़ होगा। बेसिकली यहाँ पे हमें जो गिवन है वो पोजीशन गिवन है, पोजीशन ऑफ पार्टिकल दैट इज x इज इक्वल्स टू स्क्वायर द रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर द रूट ऑफ 2 आयोटा। इसके अलावा एंगल गिवन है दैट इज थीटा विच इज़ 45 डिग्री और अगर हम इसे रेडियन में कन्वर्ट करें तो दैट इज़ π/4। इसके अलावा हमने एम्पलीट्यूड फाइंड करना है, ठीक है। एम्पलीट्यूड को स्टूडेंट्स हम x मैक्सिमम भी कहते हैं और ये हमने फाइंड करना है। तो फार्मूला क्या था, x इज इक्वल्स टू x मैक्सिमम e रेज़ टू द पावर आयोटा थीटा। ये स्टूडेंट्स फार्मूला हम यूज़ करते आए हैं। इसके अंदर हम वैल्यूज पुट करेंगे और x की जगह हमारे पास है स्क्वायर द रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर द रूट ऑफ 2 आयोटा। x मैक्सिमम हमने फाइंड करना है, ये एज इट इज़ रहेगा और यहाँ आ जाएगा e रेज़ टू द पावर आयोटा π/4। सो स्क्वायर द रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर द रूट ऑफ 2 आयोटा इज इक्वल्स टू x मैक्सिमम cos of π/4, this is Euler's notation, plus iota sin π/4। स्टूडेंट्स इसके स्टैंडर्ड टेबल में हमने इसकी वैल्यूज याद की थी कि 45 डिग्री या π/4 पे हमारे पास cos और sin की वैल्यू कोइंसाइड हो जाती है, दैट इज़ 1 ओवर स्क्वायर द रूट ऑफ 2। यहाँ पे भी आयोटा ओवर स्क्वायर द रूट ऑफ 2। स्टूडेंट्स यहाँ पे एलसीएम लेंगे और इसका एलसीएम हमारे पास आएगा स्क्वायर द रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर द रूट ऑफ 2 आयोटा x मैक्सिमम 1 प्लस आयोटा ओवर स्क्वायर द रूट ऑफ 2। स्टूडेंट्स मैथ में ये असूल है कि जो चीज़ आपने फाइंड करनी है उसे आप राइट पे लिखते हैं, तो मैं यहाँ पे इस स्टेटमेंट को राइट पे लिख रहा हूँ और दूसरी चीज़ को हम लेफ़्ट पे लिखते हैं। इसको मैंने लेफ़्ट पे लिखा है और इसको मैं राइट पे लिख रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स हमें तो x मैक्सिमम चाहिए था, बाकी सारी चीज़ों को हम जो डिवाइड हैं उन्हें मल्टीप्लाई करवाएंगे और जो मल्टीप्लाई हैं उन्हें डिवाइड करवा देंगे। तो ये बन जाएगा स्क्वायर द रूट ऑफ 2 इंटू स्क्वायर द रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर द रूट ऑफ 2 आयोटा
डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा। सो स्टूडेंट्स इस स्क्वायर रूट 2 को अगर हम मल्टीप्लाई करवाते हैं सो ये बनेगा स्क्वायर रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट 2, दिस विल बी 2 प्लस एंड दिस विल बी 2 आयोटा ओवर 1 प्लस आयोटा। यहाँ से स्टूडेंट्स 2 कॉमन ले लें, ये आ जाएगा 1 प्लस आयोटा ओवर 1 प्लस आयोटा। ये दोनों सेम स्टेटमेंट्स हैं, कैंसिल आउट हो जाएंगी और आपके पास जो x मैक्सिमम की वैल्यू है दैट इज़ 2 और ये आपका फाइनल आंसर है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारी रिव्यू एक्सरसाइज 1 कंप्लीट हुई और इस तरह हमारा चैप्टर नंबर 1 भी आज कंप्लीट हुआ। इसमें हमने अपनी तरफ से कोशिश की है कि हर टॉपिक और हर चीज़ को कवर किया जाए। अगर फिर भी आपको कोई टॉपिक या कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मेरा व्हाट्सएप नंबर भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप मुझसे ऑनलाइन भी रब्ता कर सकते हैं। सो इंशाल्लाह अब नेक्स्ट लेक्चर में हम यूनिट नंबर 2 को स्टार्ट करेंगे। उम्मीद है आपको चैप्टर 1 समझ आया होगा। अब इसे अपने दोस्तों, अपने फेलोज़ के साथ शेयर करें। तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।